नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के बाघ अभयारण्यों की। साथियों, वर्तमान में भारत में जो बाघ अभयारण्य हैं उनकी संख्या है 55, जो लेटेस्ट संख्या है। और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं इसके बारे में और जानकारी। भारत के जो बाघ अभयारण्य हैं, भारत में बाघ अभयारण्यों की स्थापना 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था कब? 1973 में। ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोजेक्ट टाइगर के एक भाग के रूप में की गई थी और इन्हें भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है। प्रकाशित नहीं, प्रशासित है, प्रशासित किया जाता है। मार्च 2024 तक 55 संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। एनिमल प्लेनेट द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार बाघ विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर है और 1969 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के 10वें अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि बाघों को संपूर्ण सुरक्षा दी जाए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत में पहली बार बाघ गणना की गई और बाघ परियोजना की शुरुआत कर बाघों को संरक्षण प्रदान किया गया। इसी के तहत जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसी की एक धारा 38 के अनुसार वो जो राज्य सरकारें हैं वो बाघ संरक्षण योजना तैयार करने और प्रबंधन, बाघ संरक्षण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सक्षम कर्मचारियों को बनाए रखना किसका कार्य है? ये राज्य सरकारों का कार्य है। और 1972 की जो एक धारा थी 38, इसके तहत ऐसा प्रावधान है। भारत में जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। अगर पूछा जाए टाइगर राज्य कौन सा है तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये आपका टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि सबसे अधिक टाइगर रिजर्व यहीं पर हैं और सर्वाधिक संख्या में बाघ भी यहीं पर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। 2023 के अंत तक भारत में 3882, जो लेटेस्ट आंकड़ा है, वो इतने बाघ थे, जो दुनिया के जंगली बाघों की आबादी का कुल 75% है। ये भी याद रखना प्रश्न है। टाइगर रिजर्व में क्या होता है? एक मुख्य क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत या तो राष्ट्रीय उद्यान होगा या वन्यजीव अभयारण्य जैसी संरक्षित क्षेत्र का वो हिस्सा हो सकता है, और उसके बाहर का एक जोन होता है उसको हम बफर जोन कहते हैं। जो क्या होता है, ये या तो वन भूमि हो सकती है या गैर वन भूमि हो सकती है। और इसी में जो है जो बफर जोन है उसके अंतर्गत बाघों, शह शिकारियों और शिकार करने वाले जानवरों की व्यवहार आबादी बनाए रखने के लिए इनपुट भी लिया जाता है। और जो बफर जोन होता है इसमें जो है मनुष्य की जो गतिविधियां हैं वो उनको परमिशन लेकर ही कार्य करने की अनुमति अनुसंधान वगैरह की दी जाती है। शिकार वगैरह पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं तो उनको भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दंडित भी करने का प्रावधान किया जाता है। आगे चलते हैं, बाघ अभयारण्यों की सूची के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुई 1973 में, वो हुई आपकी 9 बाघ अभयारण्यों के साथ जो शुरुआत की गई वो आज पहुंच गई आपकी 55 बाघ अभयारण्यों को तक। सबसे पहला बाघ अभयारण्य था आपका बांदीपुर बाघ अभयारण्य। इसको 1973-74 में इसको संरक्षित क्षेत्र क्या इसकी अधिसूचना वर्ष, संरक्षित क्षेत्र की अधिसूचना वर्ष है। और ये किस राज्य में स्थित है तो ये आपको याद रखना है कर्नाटक में। ये आपको याद नहीं करना है, ये तो हमने आपकी जानकारी के लिए दिया है, लेकिन पूछा यही जाता है मैक्सिमम बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है तो कर्नाटक में। या 4 अभयारण्य दे दिए गए, आपको मैच करने के लिए दिया जाएगा तो आपको याद रखना है कौन सा अभयारण्य किस जोन में आता है, किस राज्य में आता है। जिम कॉर्बेट जो है
ये आपका आता है उत्तराखंड में। अमनगढ़ 2012 में है, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। लेकिन अमनगढ़ के बारे में एक विशेष जानकारी आपको बता दें, ये जो उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एक बफर जोन है और इसे एक अलग बाघ रिजर्व नहीं माना जा सकता है। इसमें लगभग 80 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन क्षेत्र है, लेकिन महत्वपूर्ण बाघ निवास का कोई मुख्य क्षेत्र ये नहीं है, इसलिए इसे बाघ अभ्यारण्य की एक अलग से दर्जा नहीं दिया गया। ये एक जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क का ही बफर जोन का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। कान्हा नेशनल पार्क की यदि हम कान्हा बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। मानस जो बाघ अभ्यारण्य ये आपका मेलघाट असम में, और मेलघाट जो है वो है आपका महाराष्ट्र में। आगे चलें, पलामू जो बाघ अभ्यारण्य है ये है आपका झारखंड राज्य में स्थित है। रणथंभौर कई बार पूछा जाता है, और रणथंभौर का नाम तो आपने सुना होगा, तो आप इसको अच्छी तरह याद भी कर सकते हैं। ये राजस्थान राज्य में है। सिमलीपाल ये आपके उड़ीसा राज्य में है। सुंदरबन नाम से ही आपको पता है, सुंदरबन डेल्टा जो कहाँ पश्चिम बंगाल में है, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी आपका पश्चिम बंगाल में ही है। और ये सुंदरबन जो है, सुंदरी वृक्ष की यहाँ अधिकता है। इसकी अधिकता के कारण ही ये इस क्षेत्र को जो वन है इनको सुंदरबन नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष की अधिकता है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का डेल्टाई क्षेत्र है। पेरियार बाघ अभ्यारण्य ये आपका केरल में है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य ये आपका राजस्थान में है। बुक्शा कहीं बुक्शा भी कहा गया है इसको, बुक्शा ये है आपका पश्चिम बंगाल में। इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में, उसको 1982-83 में संरक्षित क्षेत्र अधिसूचना इसके लिए जारी की गई थी। आगे हम बात करें नामदफा, इसकी जो अधिसूचना जारी की गई 1982-83 में, और ये स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम, इसके लिए अधिसूचना जारी की 1982-83 में, और ये स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। दुधवा जो नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है आपके लखीमपुर खीरी में है। और इसके लिए जो टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी की गई वो 1987-88 में की गई है। दुधवा कहाँ है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कलाकार मुंडन थुराई, इसकी जो है अधिसूचना जारी हुई 1988-89 में, और ये आपके तमिलनाडु राज्य में सिचुएटेड है। वाल्मीकि ये आपका 1989-90 में इसके लिए अधिसूचना जारी हुई, और ये बिहार राज्य में स्थित है। याद रखना चाहती हूँ, वाल्मीकि कहाँ है, बिहार में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, काफ़ी पूछा जाने वाला है ये। नामदफा हुआ, जैसे वाल्मीकि हुआ, दुधवा है ना, पेंच है। पेंच साथी दो हैं, एक पेंच आपका है मध्य प्रदेश में, इसके लिए 1992-93 में अधिसूचना जारी हुई। दूसरा पेंच आपका आगे हम बताने वाले हैं, वो आपका है महाराष्ट्र में। तदोवा अंधेरी, जो तदोवा अंधेरी है आपका, ये इसके लिए अधिसूचना जारी हुई 1993-94 में, और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ जो बाघ अभ्यारण्य है, इसके लिए अधिसूचना जारी हुई 1993-94 में, और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पन्ना ये भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आप देखेंगे साथ ही सबसे अधिक जो बाघ अभ्यारण्य हैं वो कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश राज्य में है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। दम्फा या कहीं कहीं डंपा भी लिखा है, ये कहाँ पर है, इसके लिए अधिसूचना जारी हुई 1994-95 में, और ये है आपके मिजोरम राज्य में। भद्रा भी एक बाघ अभ्यारण्य है, और ये है आपका कर्नाटक राज्य में। पेंच जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जो आपका मध्य प्रदेश का पेंच है, उसके लिए 92-93 में अधिसूचना जारी हुई थी। किंतु जो महाराष्ट्र में पेंच है, इसके लिए 1998 और 99 में अधिसूचना जारी हुई, इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, और ये है आपका महाराष्ट्र में। तो पेंच याद रखना है, पेंच आपका मध्य प्रदेश में भी है और पेंच महाराष्ट्र में भी है। इसके बाद बात आती है पक्के, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है,
और 1999-2000 में इसके लिए ये बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। नमेरी ये आपका आता है असम में, और इसके लिए 1999-2000 में इसको संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किया गया। आगे हम चलते हैं सतपुड़ा की तरफ। तो ये सतपुड़ा है, ये आपका कहाँ है? ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, और ये 1999-2000 में अधिसूचित किया गया संरक्षित क्षेत्र के रूप में, बाघ संरक्षित क्षेत्र के रूप में। अन्नामलाई ये आपके तमिलनाडु राज्य में है। 2008-9 में इसको जो है संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किया गया बाघों के लिए। उदंती सीता नदी किस स्थान है? उदंती सीता नदी, तो ये भी आपका जो है बाघ अभयारण्य है, और ये 2008 और 9 में इसको जो है बाघ संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किया गया, और ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सातकोशिया ये आपका उड़ीसा राज्य में है, और इसको 2008 और 9 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। काजीरंगा आप जानते हैं, ये आपके एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहीं पर भी टाइगर रिजर्व भी है, और ये असम में स्थित है। अचानक मार ये जो बाघ अभयारण्य है, इसको अधिसूचना जारी हुई 2008 और 9 में, और ये है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दांडेली अंशी, इसको काली भी कहा जाता है, ये आपके कर्नाटक राज्य में सिचुएटेड है, और ये जो है 2008 और 9 में इसके लिए बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। संजय धुबरी की बात करें हम, तो संजय और धुबरी जो क्षेत्र है ये आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, और 2008 और 9 में इसके लिए जो है बाघ संरक्षित क्षेत्र से घोषित किया गया। इसमें साथियों काजीरंगा है आपका, सातकोशिया है, अन्नामलाई है, सतपुड़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अचानक मार भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं हम। मृदुमलाई ये आपका, इसमें बाघों की संख्या भी काफ़ी अधिक है, और ये जो है 2008-9 में बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, और ये स्थित है आपका मृदुमलाई, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नागरहोल ये कर्नाटक राज्य में है, और इसको भी 2008 और 9 में ही संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। परम्बिकुलम ये केरल में है, और इसको भी 2008 और 9 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है बाघों के लिए। सह्याद्री आप जानते हैं, इसको पश्चिमी घाट का दूसरा नाम भी सह्याद्री है, और ये जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लेकिन साथियों यहाँ पर ये चर्चा में रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में जो है बाघों की संख्या घट रही है। आगे हम बात करें बिलगिरी रंगनाथ मंदिर की, ये भी बाघ अभयारण्य है, और इसको 2011 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कवल एक स्थान है, ये भी बाघ अभयारण्य है, और ये तेलंगाना राज्य में है। सत्यमंगलम जो बाघ अभयारण्य है, ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। मुकुंदरा हिल्स ये आपके राजस्थान में है, और ये 2013-14 में बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। नवेगांव नागझिरा ये महाराष्ट्र में है। अमराबाद ये तेलंगाना में है, और 2014 में इसको बाघ संरक्षित क्षेत्र के लिए अधिसूचित किया गया है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये 2014 में इसको बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। बोर बाघ अभयारण्य है, ये आपका महाराष्ट्र में है, और 2014 में इसको घोषित किया गया है बाघ अभयारण्य के तौर पर। राजाजी जो नेशनल पार्क या इसको कहें राजाजी बाघ अभयारण्य है आपका, ये उत्तराखंड में है, और ये बाघों के लिए बहुत ही प्रमुख स्थान है। ओरांग ये असम के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करें नवीनतम जो है साथियों, वो आपको विशेषकर याद रखने हैं, जो लेटेस्ट घोषित हुए हैं, विशेषकर 2023 वाले। कमलांग ये 2016 में हुआ है, ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। श्रीविल्लिपुथुर मेघमलाई ये स्थान जो है बाघों के लिए संरक्षित घोषित किया गया, ये है आपका 2021 में, और ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। रामगढ़ विषधारी नाम से आप इसको नागों के लिए ना समझ लेना, ये क्या है? बाघ अभयारण्य है, और ये इसको 2022 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। ये कहाँ पर है? ये आपके राजस्थान राज्य में
अवस्थित है। रानीपुर जो बाघ अभ्यारण्य है ये आपका 2022 में घोषित किया गया और ये कहाँ पर है आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में। लेटेस्ट साथियों जो, तो जैसे पहले आप जब अगर कोई पुरानी किताब देखेंगे आप तो उसमें संख्या आपको 53 ही देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको जब वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय इसकी लेटेस्ट संख्या है आपकी 55 और 54वां है आपका रानी दुर्गावती। ये कहाँ पर है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, 2023 में घोषित हुआ है। और धौलपुर करौली ही साथ घोषित हुआ था, तो इसको 55वां मानते हैं। और ये कहाँ पर है आपका, ये राजस्थान राज्य में अवस्थित है। अब साथियों कुछ महत्वपूर्ण बातें इनसे संबंधित और हैं, वो मैं आपको बता दूं जो इससे संबंधित परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप आ जाइए नाम दफ़ा पर। जो आपका नाम दफ़ा है ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये जो नाम दफ़ा है आपका, ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। सबसे ऊंचा है विश्व में सबसे ऊंचा अगर बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो आपका नाम दफ़ा आता है। भारत के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो वो आता है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा बिग भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये कहाँ पर है आपका, ये आंध्र प्रदेश में है। और यदि हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो इसके बारे में कुछ बताएं आपको। 1935 में उत्तराखंड राज्य के रामगंगा नदी क्षेत्र में अंग्रेज जो गवर्नर था मालकम हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क इसका नाम सबसे पहले रखा गया। किसका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। और इस हैली की बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। लेकिन प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर 1957 में इसका नाम रखा गया। कब, 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट कौन था, ये प्रसिद्ध शिकारी था, तो इसके नाम पर 1957 में इसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब हम बात करें भारत का सबसे दक्षिणतम, यदि दक्षिणतम जो आपका बाघ रिजर्व है, टाइगर रिजर्व की बात करें तो वह है आपका कालकड मुन्ननथुरई। ये आपका दक्षिणतम है, सबसे साउथ में ये आता है आपका। और अगर बाघ घनत्व की बात करें, बाघ की डेंसिटी अगर सबसे अधिक है तो वो कहाँ पर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसका बाघ घनत्व सर्वाधिक है। इसका बाघ घनत्व सर्वाधिक की बात आए तो आपको याद रखना चाहिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सर्वाधिक बाघ घनत्व के मामले में ये आगे आता है। और यदि बात करें कोर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा यदि टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो है आपका ओरांग। सबसे छोटे की बात करें जो आपका बफर क्षेत्र के आधार पर जो कोर क्षेत्र है इसका, तो वो है आपका ओरांग। ओरांग की अगर बात करें हम तो ये सबसे छोटा है। तो याद क्या रखना आपको कि सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ पर, जो बाघ घनत्व वो कहाँ पर है, तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। सबसे छोटा कोर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा है आपका, वो है ओरांग। ओरांग आपका असम में है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व की बात करें तो वह आपका नामदफा, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व की बात करें तो वो है आपका नल्लामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के दक्षिणतम की यदि हम बात करें
तो वो है आपका कालकाड मुंडन थोरोई, ये आपका आता है तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत। ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने बता दिए आपको। और वर्तमान में यदि हम बात करें तो भारत के कितने क्षेत्रफल पर कुल इनका विस्तार है, तो वो है आपका 2.4 क्षेत्रफल पर। 2.4 भाग पर भारत के टोटल क्षेत्रफल के लगभग 2.4 भाग क्षेत्रफल पर जो है बाघ अभ्यारण्य के लिए वो क्षेत्र अधिसूचित घोषित किया गया है। साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके लिए उपस्थित होते रहेंगे। 2017 में साथियों कहेंगे आपको आंकड़ा मिलेगा 3167 का टोटल, तो वो 2022 का आंकड़ा है। और 2023 के आंकड़े की बात करें हम, तो उसकी संख्या है आपकी 3682। 3682 ये लेटेस्ट संख्या है बाघों की जो जनगणना हुई है। और 2000 अगर आप 22 में आंकड़ा देखिए, 2023 का है, और 2022 में अगर आप देखेंगे 2022 में अगर कहीं आपको आंकड़ा मिलता है 3167 का, तो आप समझ लेना कि ये आंकड़ा 2022 का है। और 2023 का लेटेस्ट आंकड़ा आपका 3682। और लेटेस्ट क्षेत्रफल भी 2.4% आपका भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.4% जो क्षेत्रफल है वो बाघ आरक्षित क्षेत्र के लिए घोषित किया गया है। बफर जोन प्लस आपका कोर जोन होता है। साथ ही ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट। फॉर रेगुलर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अपने दोस्तों को भी इसके चैनल के बारे में बताइएगा, सब्सक्राइब कराइएगा। और आप इसको सब्सक्राइब करने के बाद इसके बेल आइकन दबाने के बाद ऑल वाला बटन जरूर दबाइएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी नया वीडियो होगा सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। साथ ही मैं ऐसे ही आपकी सेवा में करेंट GS CK से संबंधित जानकारी लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को विजिट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।